ठीक है, RJ45 की। आपके सर्वर के साथ ये इंटरनेट केबल के जरिए RJ45 पे स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करते हुए सर्वर के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। तो समराइज अगर हम इसको करें यार प्रोसेस को, तो बेसिकली सबसे पहले होता क्या है, आर्प कैशे लुकअप, यानी कि सबसे पहले आर्प जो है लेयर 2 जो है आर्प को कहते, जैसे ही आर्प को टारगेट करती है, आर्प को एक्टिव करती है, आर्प के पास जाती है, तो आर्प सबसे पहले क्या करता है, अपना कैशे लुकअप प्रोसेस जो है उसको चलाता है। टेबल में देखता है, अगर एंट्री है तो वहां से उसको मैक एड्रेस दे देता है, अगर नहीं तो आर्प का रिक्वेस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरह फिर आर्प रिप्लाई प्रोसेस। और दिस वाज द सिंपल एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल वर्किंग। अब हम कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि डिफरेंट सिनेरियोज में आर्प डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा होता है। सबसे पहला तरीका जो अभी आप लोगों ने सीख लिया है और इसका सिनेरियो भी आप लोगों को पता चल चुका है, जिसको हम सिंपल आर्प कहते हैं। दिस वाज अ सिंपल आर्प कि अगर आपके पास डेस्टिनेशन डिवाइस का आईपी है और मैक नहीं है, तो आपका कंप्यूटर एक सिंपल आर्प यूज करता है और आपको मैक एड्रेस ला के देता है, यानी कि मैक एड्रेस उसने रिजॉल्व करवा दिया है। सेकंड टाइप आती है हमारे पास प्रॉक्सी आर्प की। प्रॉक्सी आर्प क्या होती है, ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल, जो आपका राउटर का इस साइड का नेटवर्क है, ये वाला, ये आपने इसको सिक्योर रखा हुआ है। मीन्स कि यहाँ से एक आर्प रिक्वेस्ट जाती है इस नेटवर्क में, और इस कंप्यूटर ये कहता है कि मेरा मैक एड्रेस ये है। ठीक है, ये तो एक सिंपल आर्प था। अब प्रॉक्सी आर्प ये होती है कि आपका जो राउटर है वो एज ए प्रॉक्सी काम करता है। सिंपल कि अगर मैं किसी की अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ और आप किसी के बिहाफ पे प्रेजेंट बोल देते हैं, अब इसका मतलब क्या है कि आप कहते हैं कि सर वो प्रेजेंट है, उसका कोई इशू है, उसके कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो खुद नहीं बता सकता, वो अपनी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहता, तो आप मेरे कहने पे लगा दें, आपको जो चीज़ चाहिए मुझसे पूछ लें। तो राउटर क्या काम कर रहा है, बेसिकली प्रॉक्सी का काम कर रहा है। ये कहता है आपको इस सिस्टम का मैक चाहिए, आप मुझे मैक, मेरा मैक यूज़ कर लें, पैकेट मेरे पास भेज दें, विद इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन कराना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो आपका राउटर जो है वो जब एज ए प्रॉक्सी राउटर काम शुरू कर देगा, तो इस सिनेरियो के अंदर जो आर्प रिक्वेस्ट जाती है और वहां से फिर राउटर जो रिप्लाई करता है, इस सिनेरियो के अंदर जो हम आर्प यूज हो रही है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सी आर्प। ठीक है, जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख लें। सिंपल आर्प के अंदर होस्ट बजाते खुद रिप्लाई करता है, अपना मैक एड्रेस देता है, जबकि प्रॉक्सी आर्प के अंदर उस होस्ट के बिहाफ पे जो उसका गेटवे है वो उसको बता देता है। देखें गेटवे कहाँ यूज होता है, कॉमन सेंस के एक क्लास के दरवाजे पे, जिसने उस बंदे को अंदर भिजवाना है जिसको राउटर पास करेगा। राउटर ने देखना है कि अच्छा आप इस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं और ये नेटवर्क एक डिफरेंट नेटवर्क है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन करा देता है। तो राउटर अगर दरवाजे पे ही आपकी रिक्वेस्ट को रोक ले और कहे कि मेरा ही मैक यूज करें, मैं ही आपका मसला हल कर देता हूँ, तो इस सिनेरियो में आर्प को कहते हैं प्रॉक्सी आर्प। है ये भी आरपी, बिकॉज उसने आपका मसला हल करवाया, मैक एड्रेस रिजॉल्व करवा दिया है, आरपी है, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो क्योंकि चेंज है तो इसको प्रॉक्सी आर्प का नाम दिया जाता है। फर्दर जो टाइप आती है उसको कहते हैं रिवर्स आर्प। एक सिंपल आर्प हमने पढ़ी, अब ये रिवर्स आर्प क्या चीज है। रिवर्स आर्प सिंपल आर्प के उलट है, यानी कि सिंपल आर्प क्या काम करती थी, डेस्टिनेशन डिवाइस का
मैक एड्रेस रिजॉल्व करवा देती थी। ये ARP क्या करेगी, ये डेस्टिनेशन डिवाइस का IP रिजॉल्व करवा देगी। अब एक क्वेश्चन आता है बड़ा आसान सा कि सर अगर सिस्टम के पास सिर्फ मैक एड्रेस होगा डेस्टिनेशन का और उसके पास IP होगा ही नहीं, तो ओवर द इंटरनेट तो बंदा IP को यूज करके ही उसको लोकेट करेगा। अब उसके पास IP ही नहीं है, मैक एड्रेस की बेस पर ओवर द इंटरनेट उस PC को लोकेट कैसे किया जाए? तो इसका आसान सा जवाब है कि जो रिवर्स ARP है ये विद इन अ नेटवर्क यूज होती है। याद रखिएगा, रिवर्स ARP विद इन अ नेटवर्क यूज होती है। और यहाँ पे मैंने सिनेरियो भी लिखा हुआ है कि डिस्कलेस वर्क स्टेशन जो होते हैं आपके पास, जिसको थिन क्लाइंट्स कहते हैं। ओके, मैं पहले थोड़ा सा आपको थिन क्लाइंट्स बता दूं। थिन क्लाइंट्स क्या होते हैं? थिन क्लाइंट्स के अंदर बेसिकली लेट्स सपोज ये सर्वर है आपका और ये आपका कंप्यूटर है। अब सर्वर क्लाइंट मॉडल बेसिकली क्या होता है कि ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। इसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको सर्विसेज देता है। जैसे आपके लैब के कंप्यूटर हैं, वो अपने सर्वर के साथ ज्वाइंट हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि आपके जो कंप्यूटर हैं लैब के, उसके तमाम रिसोर्सेज अपने हैं। मींस इस कंप्यूटर के पास अपना CPU है, अपना इसके पास रैम है, अपनी हार्ड डिस्क है। तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज, तमाम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इस क्लाइंट के अपने हैं सारे। वो सर्वर को कब रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हैं। जब आप लॉगिन करने लगते हैं, यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, तो अथेंटिकेशन के लिए वो सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको अथेंटिकेट करना है या नहीं, बिकॉज आपने अपने कंप्यूटर को सर्वर से ज्वाइन किया इसलिए। तो अब आपकी तमाम अथेंटिकेशन सर्वर करेगा। इसीलिए आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, अपना रोज यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, बिकॉज आपकी अथेंटिकेशन वो कंप्यूटर नहीं कर रहा होता बल्कि सर्वर कर रहा होता है। अगर वो कंप्यूटर अथेंटिकेशन करे तो सिर्फ वही बंदा उस पर लॉगिन कर सकेगा जिसका अकाउंट उस सिस्टम के ऊपर बनेगा। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे डिफरेंट अकाउंट बना लेते हैं, यूजर अकाउंट, वो जिसका अकाउंट आप बनाते हैं वो यूजर उसको लॉगिन करता है। लेकिन सर्वर के ऊपर बेसिकली जो अकाउंट बनते हैं वो क्लाइंट मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी क्लाइंट मशीन जो उस सर्वर के साथ ज्वाइंट है, आप किसी भी क्लाइंट मशीन को यूज कर सकते हैं। लैब के अंदर आप किसी भी सिस्टम पे बैठ जाएं, आपने यूजर नेम पासवर्ड लगाना है तो आपकी अथेंटिकेशन सर्वर के थ्रू हो जाती है और आप सिस्टम को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये तो सिंपल सर्वर क्लाइंट मॉडल है। अब थिन क्लाइंट क्या होता है? ऐसा क्लाइंट जिसके पास अपने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। इसके पास बेसिकली होता क्या है, इसके पास एक स्क्रीन होती है, LCD जिसको आप कहते हैं, एक LCD जस्ट व्यू करने के लिए मॉनिटर होता है बेसिकली। और इसके पास अपना CPU, मदरबोर्ड, कोई भी हार्डवेयर, मेमोरी, ये कुछ नहीं होता। इसके पास एक छोटा सा मॉडेम टाइप एक इक्विपमेंट होता है, छोटा सा, जितना आप कह लेंगे सिंपल कैसेट। जिस कैसेट आप लोगों ने देखी होंगी, कैसेट की साइज का ना एक छोटा सा डिवाइस होती है, मेरे ज़हन में अभी नाम नहीं आ रहा। तो इसके अंदर बेसिकली एक USB पोर्ट होती है और एक RJ45 की पोर्ट होती है। ठीक है, RJ45 की। आपके सर्वर के साथ ये इंटरनेट केबल के जरिए RJ45 पे स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करते हुए सर्वर के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। अब इसने बेसिकली तमाम, आप सर्वर के ऊपर बेसिकली क्या होता है, हम वर्चुअल मशीनें बनाते हैं, उसको कहते हैं VM, वर्चुअल मशीन। और वर्चुअल मशीन बनती कहाँ पे हैं सर्वर के अंदर? हाइपरवाइजर के अंदर, हाइपरवाइजर V।
ये जो लोग सर्वर साइड की सर्टिफिकेशंस करते हैं या अभी 7 सेमेस्टर के अंदर जो BSIT के स्टूडेंट्स हैं, 7 सेमेस्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हाइपरवाइजर के अंदर VMs बनती हैं और हर एक VM एक डिफरेंट क्लाइंट के लिए बनाई जाती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये VM सिर्फ इस क्लाइंट के लिए है, नहीं। इस तरह के डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स हैं जिनके साथ एक छोटा सा मॉडेम लगा हुआ है। जो रिक्वेस्ट पहले भेज देता है उसको VM नंबर 1 मिल जाती है, जो बाद में ऑन होता है उसको VM 2, जो थर्ड नंबर पे ऑन होगा उसको VM 3। अब VM बेसिकली क्या है? वर्चुअल मशीन, यानी कि आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका अपना कंप्यूटर चलता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली चल कहाँ पे रहा है? सर्वर मशीन के ऊपर। डिस्प्ले कहाँ शो कर रहा है? आपकी क्लाइंट के ऊपर, जो आपने स्क्रीन रखी हुई है अपने सामने, इसके ऊपर डिस्प्ले दे रहा है। किसके थ्रू दे रहा है? ये जो केबल आपने कनेक्ट की हुई है, इस केबल के जरिए आपको सर्वर के ऊपर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपने वर्चुअल मशीनें बनाई हुई हैं वहाँ पे, वो वर्चुअल मशीनें आपको क्लाइंट को आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर रनिंग में शो कर देता है और आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। ना आपका अपना मदरबोर्ड है, ना आपका अपना कोई हार्डवेयर है, ना मेमोरी, रैम, CPU, कुछ भी नहीं है आपका। तमाम रिसोर्सेज कहाँ के यूज़ हो रहे हैं? सर्वर के। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहाँ पर पड़ा हुआ है? आपके सर्वर के ऊपर। लेकिन यूज़ कहाँ पे हो रहा है? क्लाइंट मशीन के ऊपर। और क्लाइंट के पास सिर्फ क्या है? एक LCD है और एक छोटा सा मॉडेम है, जिसके ज़रिए वो सर्वर के ज़रिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं थिन क्लाइंट। इस क्लाइंट को कहते हैं हम थिन क्लाइंट। और डिस्कलेस वर्क स्टेशन इसको कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर कोई डिस्कें, कोई CPU, कुछ भी नहीं होता इसका अपना। तो अब इस सिनेरियो के अंदर बेसिकली क्या होता है? अब ये विद इन अ नेटवर्क सिनेरियो है। आप ये नहीं कर सकते कि एक थिन क्लाइंट यहाँ पड़ा हो और आपका सर्वर UK के अंदर पड़ा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थिन क्लाइंट एनवायरनमेंट जो है विद इन अ नेटवर्क इसको डिप्लॉय किया जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही ये डिवाइस ऑन होती है, यानी कि आप सिंपल क्या करते हैं? इस मॉडेम को ऑन करते हैं। इस मॉडेम ने जैसे ही ऑन होना है, इस मॉडेम के पास अपना मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस है, लेकिन अब इस मॉडेम के पास IP नहीं है। लेट्स सपोज आपने इंटरनेट यूज करना है, तो आपके पास तो IP नहीं है, ठीक है? तो ये क्या करता है? ये इसको रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि एक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाए। तो ये बेसिकली सर्वर मशीन IP एड्रेस असाइन कर देगा। लेकिन बेसिकली IP एड्रेस आपको, ये जो वर्चुअल मशीन आपकी लोड होगी उसको असाइन होगा, ठीक है? IP एड्रेस आपका उसको असाइन होगा। लेकिन रिक्वेस्ट कहाँ से गई है? आपके उस छोटे से मॉडेम से, बिकॉज ये वर्चुअल मशीन अभी ऑफ है, इसको कोई IP नहीं मिला हुआ। कोई रिक्वेस्ट आएगी इस थिन क्लाइंट की तरफ से तो वो वर्चुअल मशीन लोड होगी और उसको IP भी मिलेगा। तो दिस इज द सिनेरियो वेयर रिवर्स आर्क वर्क। तो इसको याद रखना है आप लोगों ने कि रिवर्स आर्क क्या काम करती है। डेस्टिनेशन साइट का IP एड्रेस नहीं है। यू हैव डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बट यू डोंट हैव IP एड्रेस। तो ये IP एड्रेस रिजॉल्व करवा देती है। आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं।